अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बहुत समझ बात हो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। इंडिकेटर का नाम है मैकडी। मैकडी के बारे में आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर क्लैरिफाई करने वाला हूँ कि मैकडी है क्या, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसके बाद आपको मैं यहाँ पर लाइव यूज़ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कि जब जब इसने इंडिकेट किया तो कितना हमें प्रॉफिट मिला, ठीक है। तमाम चीज़ आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। आपने इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने ओपन करना है अपना ट्रेडिंग व्यू को। आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, पीसी हर जगह पर इसको ओपन कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर इसकी ऐप भी है, वरना आप वेब ब्राउज़र पे ओपन कर लें इसको ओपन करने के बाद आपने जिस कॉइन पे ट्रेड लेनी है, जिस कॉइन पे आप स्टार्ट करना चाहते हो, उस कॉइन को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड लेनी है तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 35 टू 40 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर इससे भी नीचे 40 मिनट से ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। एंड थर्डली यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर किस तरीके से ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब अपना ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लोगे, अपना कॉइन, अपना टाइम फ्रेम वगैरह सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपने अपने अपर साइड पे एक बार देखना है। बार के अंदर आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी इंडिकेटर की। सिंपल सा आपने आके इस पर कर्सर रखना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके आपने लिखना है मैकडी। जैसे ही आप आके मैकडी लिखेंगे तो यहाँ पर पहला इंडिकेटर आएगा मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। सिंपल सा आपने इस पर सिंगल क्लिक करना है, ये आपका इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके थ्रू आपने फ़ायदा किस तरह उठाना है, ट्रेड्स किस तरह लेनी है, सिग्नल्स को किस तरह पकड़ना है, तमाम चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो इसमें आपके सामने ये एक इंडिकेटर ओपन हो गया, ठीक है। ये मैकडी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड करूँगा तो ज़ाहिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो आसान अल्फाज में समझाऊंगा ताकि आप एक बार समझो, उसके बाद स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले दो लाइन्स की बात करेंगे, ठीक है। एक आपको नज़र आ रही है ब्लू लाइन और एक आपको नज़र आ रही है ऑरेंज लाइन, ठीक हो गया। अब जो ऑरेंज लाइन है वो है ब्लू लाइन है वो है मैकडी की लाइन, और जो ऑरेंज लाइन है वो हमारी सिग्नल लाइन है, ठीक है। इसको अगर आपने एडिट भी करना है तो आप यहाँ से मैकडी के ऊपर सिंपल सा कर्सर रखें, सेटिंग पे आ जाएं। सेटिंग के आने के बाद आप यहाँ पर अपना ये जो मैकडी की लाइन ब्लू है, आप इसको किसी और कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसकी ओपेसिटी आप डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सिग्नल लाइन है वो ऑरेंज, यहाँ पर येलो आप कह सकते हो। आप इसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, ठीक हो गया। सिंपल सा कि आपने ओके कर लेना है, इसको अपने हिसाब से एडिट करो जैसे आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल लेकर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आसान अल्फाज में। यहाँ पर ये जो हमारा एरिया, ऊपर वाला एरिया आ जाता है, ये वाला एरिया, ये हमारा ओवरबोट का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट है, जब यहाँ पर आपको इंडिकेटर नज़र आए, मूविंग एवरेज यहाँ पर जब आपको नज़र आए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकडी और सिग्नल लाइन आपको दोनों यहाँ पर ऊपर की तरफ नज़र है, जैसे कि ये है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर अब ओवरबोट हो चुका है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो गई है। अब यहाँ पर सेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अब ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। लेकिन अब यहाँ से अपनी एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस से आपने चार्ट की तरफ देखना है कि रिजेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। अक्सर बाज़ यहाँ पर ऐसा भी होता है कि मैकडी कुछ और दिखा रहा था लेकिन मार्केट कुछ और मूव कर जाती है। तो आपने क्या करना है, जब मैकडी को यूज़ करना है, साथ आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होगा जब आप देखो कि मैकडी ओवरबोट पे यहाँ से सेल होने के चांसेस हैं और आपको सेल का सिग्नल भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पर देखो कि अगर वो अपनी रेजिस्टेंस के पास और यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, तब आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखो कि आपने जिस कॉइन की एनालिसिस की, जिसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे है, ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ से मैकडी अगर आपको सेल का सिग्नल दे रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है। वहाँ से वॉल्यूम, अगर आपने देख रहे हैं अगर वॉल्यूम आ रहा है तो आपने मैकडी को फॉलो नहीं करना उस साइड पे, ठीक है। बस आपने समझ लिया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। अक्सर ऐसे ग्लिचेस वगैरह आते हैं, हर इंडिकेटर में आते हैं। जो एक प्रॉपर एनालिसिस होते हैं वो तो आपको खुद करने पड़ते हैं। इंडिकेटर आपको कुछ हद तक 60 to 70% एक्यूरेसी देते हैं। बहरहाल आप इस पर प्रॉपर इंडिपेंड नहीं रह सकते कि आप इस पर डिपेंड रहो। आप समझो कि जब यही सिग्नल लेगा तो तभी मैंने काम करना, तो ऐसा करेंगे तो आप लॉस ही झेलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की आपने कोई गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एरिया ओवरबोट का, और ऐसे ही सेम नीचे वाला एरिया ओवरसोल्ड का, जब यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है कॉइन के जो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ पर अगर आपकी सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है और यहाँ पर अगर आपको ये कह रहा है कि बाइंग के चांसेस हैं, तो आपने वॉल्यूम की तरफ थोड़ा ध्यान करना है। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है, ठीक है, और मार्केट भी डाउन जा रही है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से आपने बाय का सिग्नल नहीं उठाना, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि मैकडी आपको सिग्नल दे रहा होता है पर वो प्रॉपर वैसा नहीं होता जैसा वो आपको दे रहा है। अगर आपको बाय का सिग्नल दे रहा है तो मार्केट अक्सर वहाँ से गिर भी जाती है, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। ज़्यादातर नहीं, बट आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आपको बाय सेल का अगर ये इंडिकेट करे तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये अपनी, अगर ये आपको सिग्नल दे रहा है शॉर्ट का, तो आप ये देखो रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होकर वॉल्यूम भी आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो आपने शॉर्ट नहीं लेना। और सेम इसका ही ऑपोजिट आपने अपना
लॉन्ग के लिए करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैकडी के बारे में। ये आपको बाय और शॉर्ट का सिग्नल कब और किस तरीके से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो मैंने बताया, आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक ब्लू लाइन मैकडी की लाइन है, दूसरी लाइन आपको सिग्नल लाइन नज़र आ रही है। जब ब्लू लाइन नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ऑरेंज लाइन को क्रॉस करे तो यहाँ पर आपको मैकडी बाय का सिग्नल देता है। ठीक है, आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, जो एक मेन चीज़ है, मेन मुद्दा आपको वो समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से सीख लो। ठीक है, अब यहाँ पर जब जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैकडी ने ब्लू लाइन ने नीचे से ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पर ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैकडी ने क्या किया जी, हमें सिग्नल दे दिया कि अब यहाँ से आप बाय की एक अपनी पोजीशन है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा, अगर हमने यहाँ पर एक बाय की पोजीशन ओपन किया होता है, मैकडी का एक थोड़ा सा इशू ये है कि आपको बहुत ही जल्दी, मतलब एक सिग्नल आप समझ सकते हो कि बड़ा सिग्नल नहीं आपको देगा। अगर आप 4 घंटे का भी टाइम फ्रेम जिस तरह भी आपके सामने मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझो कि आपको कोई 10-15-20% वाला सिग्नल मिलेगा, नहीं, आपको 1-2% वाला भी सिग्नल देता है। तो इसलिए मैंने कहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मस्ट ड्रॉ करें, उसको साथ देख कर इसको यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे। अगर खाली इसी पर डिपेंड रहेंगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना आपको होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने इसने सिग्नल दिया, यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, ठीक है, इस कैंडल पे, तो इस कैंडल की क्लोज पे हम अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट बन रहा है, राउंड अबाउट 4% का। और आपका एसएल जो होगा तकरीबन अपनी पिछले वीक के हिसाब से लगा लें, या फिर आपने सपोर्ट में जब रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद आप अपने हिसाब से एसएल सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड अबाउट हमें 4% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का छोटा छोटा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा स्पोर्ट के अंदर। अगर आप फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है, सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम कर लेना है, बाकी सब स्ट्रैटेजी आपने ऐसे ही फॉलो करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें एक सिग्नल तो एक्यूरेट मिला, ठीक है, लेकिन जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी साथ ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको समझ लगी, जब ब्लू लाइन मैकडी की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बाय का सिग्नल है। ठीक है, जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो तब सेल की आपने पोजीशन ओपन करनी है, आपको सिग्नल दे रही है लाइक यहाँ पर जैसे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह बाय का है वैसे ही ऑपोजिट सेम सेल का है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसने इंडिकेट किया कि यहाँ से मार्केट डंप जाने वाली है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें इंडिकेट हुआ, यहाँ पर कैंडल की क्लोज पे हमने एक ट्रेड उठाई। ठीक है, और ये हमारा तकरीबन राउंड अबाउट बनता है 8% विदाउट एनी लेवरेज, ये राउंड अबाउट 8.50% बन रहा है। ठीक है, जो कि आपके स्पोर्ट में, तो अगर आप कोई ऐसा कॉइन यूज़ करें जिसका अगेंस्ट सेल पे प्राइस ऊपर जाती है तब हो सकता है, वरना आप सिर्फ फ्यूचर में कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा सीन है तो आप देख सकते हो विदाउट एनी लेवरेज भी आप तकरीबन 8.5% यहाँ से बना सकते हो। तो इस तरीके से होगा, लेकिन मैं आपको मैकडी का मतलब आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बार बार कह रहा हूँ ज़रूर ड्रॉ करनी है, अदरवाइज अगर खाली मैकडी पे डिपेंड रहोगे तो आपका लॉस ही होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद जो इधर बार्स की बात कर लें, ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन और रेड, और ये थोड़े से लाइट रेड जो हैं पिंक कलर के आपको जो बार्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कैन बार्स की गेम समझ लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैकडी ने नीचे से ऊपर की तरफ एक क्रॉस दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पहले तो रेड बार थे, रेड बार का मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, और जैसे ही आप देखोगे मैकडी ने हमें नीचे से लाइंस के थ्रू तो सिग्नल दे दिया और आपने ऊपर फटाफट देखने के बार्स भी अब ग्रीन होना स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। अगर बार्स भी ग्रीन हो रहा है तो समझ लो यहाँ से वॉल्यूम भी आ रहा है। ये बेसिकली वॉल्यूम बार होते हैं, आपने सिर्फ वॉल्यूम देखने के लिए आपने इसको यूज़ करना है। जब भी आपको मैकडी सिग्नल दे तो आप देखो कि वॉल्यूम बार भी उसकी तरफ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल उसने अगर आपको सेल का सिग्नल दिया तो आप देखो कि रेड बार्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर उसने आपको बाय का सिग्नल दिया तो आप ये देखो कि यहाँ से ग्रीन बार बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, आपने इस चीज़ को क्लियर करना है, इस चीज़ को समझ लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो आप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो फ्यूचर और स्पोर्ट के अंदर। खाली मैकडी पर डिपेंड मत रहना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने हमें एक सेल का पोजीशन दी, अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक सेल की छोटी सी ऑप्शन मिली। ठीक है, अब ये चीज़ें होती है, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो तो आपके लिए ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें इसने कहा कि आप यहाँ पर तकरीबन कर ले तो यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज होगी इस एरिया पे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ये क्लोज हुई तो उसके बाद हमारा सीधा लॉस ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रॉफिट की बात भी कर ले तो 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है। ठीक है, और बाकी अगर लॉस की बात कर लो तो आपको पता है फिर 6% का लॉस होगा। तो इस तरह मैकडी यहाँ पर फॉल्स सिग्नल भी देते हैं, तो काइंडली खाली मैकडी पर डिपेंड मत रहना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब अपना ड्रॉ करोगे तो आपको पता होगा अगर मैकडी ने आपको शॉर्ट की पोजीशन दी है तो वहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बिला झिझक ले लो, अगर ज़्यादा लेवरेज भी लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे आपने सपोर्ट में करना है। अगर आपको बाय किया कि सिग्नल दे रहा है तो आप ये चेक करो कि अपनी सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप जाके ट्रेड लो, खाली इंडिकेटर पे डिपेंड मत रहना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव से रिलेटेड
ट्रेडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर कुछ और मजीद पूछना है, किसी और इंडिकेटर के बारे में पूछना है, किसी और स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी को के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा।